तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का एक टॉपिक लेकर आया हूँ मैं कपलिंग से, और कपलिंग में जो टॉपिक रहेगा वो गियर कपलिंग रहेगा। तो ये कपलिंग तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन आज मैं गियर कपलिंग आपको पढ़ाऊँगा भी, मतलब, और उसके साथ साथ मैं आपको लाइव भी दिखाऊँगा कि गियर कपलिंग का पूरा पार्ट क्या होता है। ठीक है, तो पहले मैं बताता हूँ कपलिंग क्या होता है। ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी कपलिंग कहाँ पे लगी होती है। ठीक है, और गियर कपलिंग के क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान उसके होते हैं। तो देखिए, फ्लेक्सिबल और रिजिड डिवाइस कपलिंग क्या होती है। फ्लेक्सिबल और रिजिड डिवाइस होती है दैट जॉइंस टू पार्ट्स टुगेदर सच टू शाफ्ट। दो पार्ट को जोड़ती है, जैसे दो शाफ्टों को जोड़ना है। और कपलिंग्स आर नोन एज शाफ्ट कपलिंग और जॉइंट्स। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, या तो कपलिंग, शाफ्ट कपलिंग, या फिर जॉइंट्स बोलते हैं कपलिंग्स को। ठीक है, ये कपलिंग आप एक डिवाइस हो गई, पता लग गया आपको। ठीक है, और दे आर यूज्ड इन इंडस्ट्री टू ट्रांसमिट पावर, एब्जॉर्ब वाइब्रेशन एंड प्रोटेक्ट सराउंडिंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, वो क्या करते हैं कि पावर को ट्रांसमिशन का काम करते हैं। वाइब्रेशन आएंगे, जैसे अगर वाइब्रेशन आएगा तो कपलिंग उसको ऑब्जर्व कर लेगी और मोटर पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। यदि मोटर ख़राब हो गई तो बहुत महंगा आएगा। ठीक है, कपलिंग थोड़ी वाइब्रेशन को ऑब्जर्व कर लेगी, और सराउंडिंग्स में जो भी आपकी धूल मिट्टी कण या जो भी है वो साफ्ट को डैमेज होने से बचाएंगे। मतलब सराउंडिंग जो भी इन्वायरमेंट है उससे ये प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, ये फ्लेक्सिबल गियर कपलिंग बेसिकली कंसिस्ट ऑफ टू हब्स विद क्राउंड एक्सटर्नल टीथ एंड टू आउटर स्लीव विद इंटरनल स्पर टीथ। तो दो हमारे हब होंगे, अगर दो किसी भी साफ्ट को जोड़ेंगे तो एक साफ्ट में हब लगेगा, दूसरे साफ्ट में हब लगेगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, और उनको पास में करके ऊपर से एक कवर लगा देंगे। कमर में क्या होते हैं, इंटरनली टीथ होते हैं, स्पर टीथ होते हैं, और हब पर हमारे आउटरली टीथ होते हैं। ठीक है, ये गियर कपलिंग हो गई। इसके मैं आपको पार्ट्स दिखाऊंगा और पार्ट्स बता रहा हूँ, देखो क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सबकी डिटेल दे रहा हूँ। तो देखिए, गियर हब आर द आउटर स्लीव are manufactured from carbon steel and hardened to required degree. They are machined to fine tolerance for proper meshing of gears as well for interchangeable। कहने मतलब जो हब होते हैं, हब एंड आउटर स्लीव दोनों जो क्या होती है वो कार्बन स्टील की बनी होती है। उनको एक जितना हमें हार्डन की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग उसको हार्डन करते हैं। ठीक है, और उसमें इस प्रकार का मतलब गियर जो है हम बनाते हैं, मतलब टू टीथ बनाते हैं, उसमें फाइन टॉलरेंस रहे। क्यों टॉलरेंस रहेगा, तो प्रॉपर मैशिंग रहेगी। ठीक है, और इंटरचेंजेबिलिटी मतलब क्या है कि इधर की कपलिंग हम उधर लगा दें, उधर की कपलिंग इधर लगा दें, तो आपस में इंटरचेंजेबिलिटी भी रहे। ऐसा नहीं कि उसमें टीथ जो है वो एक कपलिंग की अलग बना दी, दूसरे के अलग बना दी, या एक कवर का अलग बना दिया टीथ, अलग दूसरे का अलग बना दिया। तो ऐसे हम बनाते हैं कि आपस में क्या रहे, इंटरचेंजेबिलिटी रहे। कोई भी अगर ख़राब हो गई तो दूसरी उठा के दूसरे में हम लगा सकें। ठीक है, तो गियर हब और वाटर स्लीव किसके बने होते हैं, कार्बन स्टील के। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पार्ट क्या क्या होते हैं कपलिंग के। तो पहला तो हब हो गया। हब में क्या होता है, द टीथ ऑफ गियर हब्स आर क्राउन। ठीक है, एंड आर जनरेटेड बाय इन्वोल्यूट सिस्टम। ठीक है, इन्वोल्यूट प्रोफाइल आप पढ़ लीजिएगा, देखिए गियर सिस्टम में होता है, जनरेट किए जाते हैं। द अमाउंट ऑफ क्राउनिंग एंड बैकलेस वैल्यू आर चूजन एज द इंश्योर दैट बेस्ट रिजल्ट इन टॉर्क ट्रांसमिशन। तो जो हमारा जो बैकलेस होता है या फिर क्राउनिंग होती है टीथ की, तो उसको हम इस प्रकार से चूज करते हैं कि जो उसमें टॉर्क ट्रांसमिशन हो वो एकदम बेस्ट हो। ऐसा नहीं कि ज़्यादा टॉर्क लगे और टीथ हमारे टूट जाएं। ठीक है, और कॉमा ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्मूथ ऑपरेशन। तो उसमें क्या रहती है, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और उसका जो ऑपरेशन होना चाहिए स्मूथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब अगर कि हम कपलिंग चढ़ा रहे हैं तो आपस में मैच जो टीथ है वो मैच नहीं कर पा रहे हैं, अप डाउन हो रहे हैं। तो हब के क्या होते हैं, आउटर साइड में, ऊपर साइड में क्या रहता है, हमारी टीथ रहते हैं। ठीक है, वो अभी आपको मैं दिखाता हूँ। थ्योरी इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है आपको ज़रूरत पड़े कहीं लिखने की, तो इसलिए थ्योरी आप देख लीजिएगा। और दूसरा क्या होता है, स्लीव होता है। स्लीव का मतलब होता है कि ऊपर से कवर कर लेना किसी चीज़ को, जिससे उसका जो ओरिजिनल चीज़ है वो डैमेज ना हो। द इंटरनल टीथ ऑफ द स्लीव्स आर जनरेटेड टू इंश्योर करेक्ट प्रोफाइल। जो इंटरनल टीथ होते हैं स्लीव से बोलते हैं, हम कवर बोलते हैं। द कपलिंग स्लीव आर ज्वाइंट टुगेदर विद हाई टेंसाइल स्टील बोल्ट। तो कपलिंग के जो जॉइंट होते हैं उसको, सॉरी, कपलिंग की दोनों स्लीवों का हम ज्वाइन करते हैं किसके द्वारा, हाई टेंसाइल बोल्ट। उसका क्लास दे रखा है 8.8। ये इसकी आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिटिंग यूजिंग अ गैस्केट इन बिटवीन देम।
तीसरा हमारे पास में ओरिंग आ गया। ओरिंग मतलब हमारी सील हो गई। द सेटिंग ऑफ स्पेशल ओरिंग एट द एंड ऑफ द कपलिंग हब प्रिवेंट लीकेज ऑफ द लुब्रिकेशन एंड एंट्री ऑफ डस्ट। द ओरिंग कैन बी आल्सो विदस्टैंड हाई डिग्री ऑफ टेम्परेचर अप टू 120 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ओरिंग हमारी क्या रहती है कि लुब्रिकेशन जो हम उसके अंदर भरते हैं, ग्रीस भरते हैं, उसका लीकेज ना हो और उसके अंदर जो कपलिंग के अंदर डस्ट ना जाए, इसीलिए हम क्या करते हैं, सील लगाते हैं, सील में ओरिंग लगाते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा पार्ट हो गया इसका ओरिंग का। बाकी बोल्ट हो गए। ठीक है, वो भी अभी मैं आपको फ़ोटो दिखा रहा हूँ क्या क्या पार्ट रहता है। तो देखिए, ये फ़ोटो देखिए, इसमें देखिए आउटसाइड लॉकिंग गियर हाफ, ये लॉकिंग हो गया। कपलिंग की सील होगा जिसे ओरिंग बोलते हैं, हम ओरिंग यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, इनसाइड माउंटेन गियर हाफ, ये दोनों हाफ ऑफ गियर होते हैं, यही हमारे हब होगा। इनके ऊपर आउटर में क्या रहता है कि हमारा टीथ रहते हैं। इसके बाद में बोल्ट डिज़ाइन लॉक, ये बोल्ट हमारे हो गए। इसके बाद एलंकी बोल्ट होते हैं यहाँ पे, एलंकी जो टाइट करते हैं जिसे हम। ठीक है, जो एलंकी लगाते हैं वो भी मैं दिखाऊंगा। तो ये पार्ट्स हो गए छोटे छोटे। ठीक है, और गियर कपलिंग आपकी कहाँ कहाँ लगी होती है, जहाँ पर हैवी लोड होता है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, जैसे फाइब्रेजर पे हो गया, मिल पे हो गया। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर हाई टॉर्क की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर हम क्या करते हैं, हैवी ड्यूटी के लिए हम गियर कपलिंग लगा लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सर्विस फैक्टर। तो जनरली फॉर मीडियम ड्यूटी यूज फॉर सर्विस फैक्टर 1.5 और हैवी ड्यूटी के लिए 2 और एक्स्ट्रा हैवी ड्यूटी अगर चाहिए तो फैक्टर हमारा शुड भी मतलब 3 होना चाहिए। ठीक है, तो सर्विस फैक्टर का मतलब है किसी की अगर रेटिंग पावर मान लो 500 HP है और उसका सर्विस फैक्टर 2 है, तो 500 गुणा 2 मतलब 1000, तो 1000 HP तक हम उसे चला सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर मिल है, ठीक है, और मिल में क्या है कि जाम लग गया या बहुत ज़्यादा हैवी लोड आ गया, तो उसे मुझे जाम पे भी चलाना है। तो जाम पे जब चलाएंगे तो हैवी लोड आएगा, तो वहाँ पर क्या आएगा, सर्विस फैक्टर वहाँ पे काम करेगा। ठीक है, तो सर्विस फैक्टर का मतलब ये होता है। अब देखिए अगला क्या है कि सिलेक्शन कैसे करते हैं, सिलेक्शन पॉइंट या चूज पॉइंट कैसे लेते हैं। तो पहले देखते हैं हम कि टाइप ऑफ ड्रिवन मशीन, मतलब जो मशीन है वो कौन सी ड्रिवन है। ठीक है, पावर ऑब्जर्प्शन बाय द ड्रिवन मशीन एंड पीक लोड, उसका पीक लोड क्या है मतलब मैक्सिमम लोड, और उसका ड्रिवन मशीन है उसमें पावर ऑब्जर्प्शन कितना है। ठीक है, और उसका जो स्पीड है वो क्या क्या स्पीड है, और डायमीटर ऑफ कनेक्टिंग शाफ्ट, जो शाफ्ट है उसका डायमीटर कितना है। ठीक है, और उन दोनों के बीच में कितना स्पेस अवेलेबल है जहाँ पे हमें गियर कपलिंग लगानी है। ठीक है, ड्रिवन एंड ड्राइवर के बीच में। इसके बाद में देखते हैं मैक्सिमम मिस अलाइनमेंट टू बी कंपनसेटेड, कितना आपका मिस अलाइनमेंट उसमें रह सकता है। ठीक है, सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, वहाँ की जो वेदर मतलब कंडीशन क्या है, डस्ट है कि नहीं डस्ट है, टेम्परेचर क्या है, ऐसा तो नहीं हाई टेम्परेचर पे लगा हुआ, वो भी देखते हैं। और इसके बाद में एनी अदर स्पेशल फीचर्स ऑफ द ड्राइव, ठीक है, कोई भी अदर स्पेशल फीचर है तो वो भी हम इसमें देखते हैं। तो ऐसे हम क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं कि हमें किस प्रकार से गियर कपलिंग को सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब आपको मैं दिखाता हूँ लाइव, देखिए किस प्रकार की लाइव रहती है। तो जैसा कि देखिए ये हब है। ठीक है, ये दो होती है आपकी, एक ड्रिवन साइड में लगती है, एक ड्राइवर साइड में लगती है। एक मान लो मोटर में लगी है, दूसरी मान लो गियरबॉक्स में लगी हुई है। ठीक है, तो ये दो होती हैं, इनके आउटर साइड में टीथ रहता है। ठीक है, अगर इसका फेलियर क्राइटेरिया देखें तो इसके जो टीथ हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, हमको आपका MPI कराना पड़ता है, तो MPI से टीथ जो है क्रैक पता लगता है। ठीक है, तो टाइम के साथ में इसमें क्रैक आप देख लेते हैं, साइडों में क्रैक देख लेते हैं कि ऐसा तो नहीं क्रैक है। ठीक है, इसके बाद में देखिए ये जो है ये आपका आउटर कवर हो गया। ठीक है, जिसमें आपका जो इंटरनल टीथ है। ठीक है, इंटरनल टीथ देखिए कुछ इस प्रकार टीथ रहते हैं, ये देखिए। ठीक है, और इसकी एक अच्छी चीज़ ये भी है, अगर क्या होगा इसके एक दो टीथ अगर टूट गए हैं तो ये रनिंग कंडीशन में रहती है, लेकिन अगर कंटिन्यू इसके टीथ टूटे हुए हैं तो ये नहीं रनिंग में रहेगी, क्योंकि अगर इस पर लोड आएगा तो ये फ्री हो जाएगी, मतलब सारे दांत एकदम टूट जाएंगे। एकदम टूटने पे क्या हो जाएगी, ये फ्री हो जाएगी। ठीक है, और देखिए कुछ इस प्रकार इसकी असेंबली रहती है। देखिए ऊपर से ये कवर लगा दिया गया, अंदर ये ग्रीस कर दिया गया है। ठीक है, और ग्रीस को सील करने के लिए ये रिंग लगाएंगे, ये साइड वाली, ये देखिए ये रिंग है, ये रिंग लगाएंगे और एक मतलब सील टाइप में लगा देंगे, रबड़ की सील लगा देंगे, इसमें रिंग लगा देंगे, जिससे आपका क्या रहेगा कि जो ग्रीस है वो लीकेज ना हो। तो देखिए अंदर मैं दिखाता हूँ, अंदर आपको टीथ नहीं दिखाएंगे, टीथ से टीथ मैच हो जाते हैं। ठीक है आपके, और इसके बाद में अंदर ग्रीस भर दिया गया है। देखिए कुछ इस प्रकार इसकी प्रोफाइल रहती है। तो देखिए ये बीच में एक शाफ्ट है, ये शाफ्ट आपकी गियर की ले लो चाहे मोटर की ले लो, एक इधर हो जाता है एक इधर, देखो दो शाफ्टें हो गई, दो गियर बॉक्स हो गए, सॉरी दो कपलिंग हो गई।
और 2 ही क्या है उसके कवर होगा। इन दोनों कवर को क्या हम करेंगे, बोल्टेड कर देंगे, ठीक है। अब बोल्टेड जब जैसा कि मैंने आपको फ़ोटो में दिखा रखा है, देखिए, ठीक है। देखिए साइड में हमने वो लगा रखी है, देखिए ये देखिए इधर हमने क्या लगा दी, साइड में रिंग लगा दी है। रिंग क्या कर रही है कि, और यहाँ पे एलन की बोल्ट लगा दी है जो हम बता रहे थे, ठीक है। अभी इस साइड में नहीं लगाई है, इस वाले में। अब इस वाले में रिंग लगाएंगे, ये ग्रीस भर रखा है, ठीक है। इसको मैं आपको दिखाता हूँ डिसमेंटलिंग किस प्रकार डिसमेंटलिंग होता है। देखिए जब डिसमेंटलिंग करेंगे तो देखिए दोनों के दोनों पार्ट अलग अलग हो जाते हैं। अभी मैं आपको इसका, आप देखते रहिए किस प्रकार डिसमेंटलिंग हो रहा है, ठीक है। एक देखिए एक एफएमजी साइड का, एक आपका ट्रांसमिशन का साइड का, या फिर आप मोटर या फिर एफएमजी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका यूज कहाँ कहाँ होता है, आपका मिल पे यूज़ होता है, आपका फाइबराइजर पे यूज़ हो सकता है, ठीक है। आपका चॉपर पे यूज़ हो सकता है, आपका कटर पे भी यूज़ हो जाता है, ठीक है, जहाँ पर हाई टॉर्क की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि टीथ जो है वो स्लिपेज नहीं होते हैं, इसलिए हमें ये जो है हाई टॉर्क प्रोवाइड कराती है, ठीक है। देखिए किस प्रकार इसको हम डिसमेंटलिंग कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक जो पार्ट है, एक कपलिंग अलग हो गई है, ठीक है। गियर की कपलिंग एक आपकी, एक हब अलग हो गया, दूसरा हब अलग हो गया, ठीक है। अब इनको हम क्या करते हैं कि सारे एकदम क्लीनिंग करके सब सारे टीथ को हम चेक कराते हैं, फिर दोबारा इसको हम असेंबल कर देते हैं।